अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है एहराम का तरीका और तरतीब। ये बहुत अहम टॉपिक है। मर्द और औरत दोनों के एहराम के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि एहराम में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आपके जहन में आने वाले तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए वीडियो स्किप ना करें, पूरी देखें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह हम आपकी पूरी रहबरी करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ आपको हज और उम्रा अच्छी तरह सिखाना है, ताकि आप आपका हज या उम्रा पूरी तरह मुकम्मल करें और दूसरों को भी सही तरीके से मुकम्मल कराएं। इसका सवाब आपको पूरा पूरा मिलेगा। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब उम्रा या हज का इरादा करते हैं तो हमारा सबसे पहला अमल एहराम होता है। एहराम किसे कहते हैं? एहराम हकीकत में हज या उम्रे की नियत करके जो पाबंदियों वाली हालत है शुरू होती है, वो एहराम है। इन दो चादरों का नाम एहराम नहीं है, लेकिन चूंकि एहराम में मर्दों के लिए सिले हुए कपड़े पहनना मना है, इसलिए हाजी साहब इन दो चादरों में रहते हैं। इसी वजह से लोग इन दो चादरों को भी एहराम कह देते हैं, मगर हकीकत में इन दो चादरों का नाम एहराम नहीं है। लिहाजा अगर ये चादरें गंदी हो जाएं या नापाक हो जाएं तो इन्हें हाजी साहब चेंज कर सकते हैं, बार बार भी बदल सकते हैं। अलबत्ता पाबंदियों वाली हालत बरकरार रहेगी। यहाँ से ये बात अच्छी तरह समझ लें कि नीचे की चादर जो लुंगी या तहमत की तरह बांधी जाती है, वो अगर बगैर सिली हुई हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई ज़ईफ है या बच्चा है या बीमार है तो नीचे वाली चादर को सिलाई लगाकर लुंगी या तहमत की तरह बांध सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मार्केट में बगैर सिली हुई गोल भी मिलती है, वो भी पहन सकते हैं। ये इतना भारी मसला नहीं है, लेकिन लोगों ने इसे बहुत भारी मसला बना दिया है। खूब समझ लें, एहराम में सिलाई मना है, लेकिन वो सिलाई जो बदन की फिटिंग पर हो, जैसे कमीज, कुर्ता, पाजामा, सलवार वगैरह। एहराम बांधने से पहले हजामत बनवा लें, ज़ेरे नाक लबे नाखून काटने से फारिग हो जाएं, और एहराम पहनने से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। ना हो सके तो अच्छी तरह वजू ही कर लें। मर्दों के एहराम का तरीका। मर्द हजरात इन दो चादरों में से एक चादर को नीचे तहमत की तरह अच्छी तरह बांध लें और ऊपर की चादर को अच्छी तरह ओढ़ लें ताकि सतह छिप जाए। मगर याद रखें, अभी एहराम शुरू नहीं हुआ। एहराम नियत कर 3 बार लब्बैक पढ़ने से शुरू होगा। एहराम बांधने के बाद टोपी लगाकर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लें। याद रखें, मकरूह वक्त ना हो। नियत अभी ना करें। हवाई जहाज में बैठने के बाद जब एरोप्लेन हवा में परवाज करे तब आप नियत कर लें, फिर आप देर ना करें। वैसे तो मीकात आने से पहले कैप्टन की तरफ से ऐलान होता है कि अब आप नियत कर लें, लेकिन आप तो हवाई जहाज के हवा में जाते ही नियत कर लें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि नींद आने की वजह से नींद लग जाती है और पता ही नहीं चलता कैप्टन ने कब अनाउंस कर दिया। अगर आप मीकात से बगैर नियत के गुजर गए तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा। दम क्या होता है, किन हालातों में वाजिब होता है, इसकी वीडियो आप मेरे चैनल इस्लामिक स्पीच एंड हज गाइड पर देख सकते हैं, और मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आप वहां से भी ये वीडियो देख सकते हैं। जो हुज्जाजी करम यहाँ से सीधे मदीना शरीफ जा रहे हैं वो एहराम नहीं बांधेंगे, वो अपनी सिविल ड्रेस में ही मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगे। अब जब वो मदीना मुनव्वरा से मक्का शरीफ के लिए रवाना होंगे तो हुज्जाजी करम मदीना शरीफ की मस्जिद जुल्हिलेफा से नियत करेंगे। उम्रा की नियत की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। आइए अब औरत के एहराम का तरीका और सीख लेते हैं। याद रखें, औरत का एहराम सिर्फ उसके चेहरे का खुला रखना है। औरत अपने सिले हुए कपड़ों में रहेगी। मोजे, दस्ताने और जेवरात भी पहन सकती है, अलबत्ता चेहरा खुला रखना जरूरी है, यानी पेशानी से लेकर ठोड़ी तक और चेहरा खुला रखेगी। लेकिन पर्दा भी जरूरी है, लिहाजा औरत अपने सर पर कैप नुमा पर्दा डाले, जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। औरत के लिए सर ढकना जरूरी है, इसलिए औरत अपने सर पर टोपी बांध ले ताकि सर और बाल ना खुलें। लेकिन याद रखें, ये एहराम का हिस्सा नहीं है, इसलिए वजू में इसे खोलकर सर पर मसा करना जरूरी है। बहुत सी मस्तूरात इसे एहराम का हिस्सा समझकर इसके ऊपर से मसा कर लेती हैं, इस तरह मसा नहीं होता। और एक अहम बात जो हर औरत को पता होना ज़रूरी है, इस मसले में बहुत सी औरतों को बहुत कंफ्यूजन होता है
کہ احرام باندھتے وقت اگر عورت حالت حیض یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو تو عورت اسی حالت میں احرام باندھے گی اور نیت بھی کرے گی، لیکن 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھے گی۔ پھر جب مکہ شریف پہنچے گی تو وہ جب تک پاک نہ ہو وہ حرم شریف نہ جائے، جب پاک ہو جائے تب غسل کر کر حرم شریف جائے، طواف اور سعی کر کر اپنا عمرہ پورا کرے۔ لیکن یاد رکھیں ان سب کے دوران عورت ناپاکی کی حالت میں بھی پابندیوں میں رہے گی، اس کی پابندی عمرہ کرنے کے بعد ختم ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ احرام کے بارے میں آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ابھی بھی کوئی سوال من میں ہو تو کمنٹ کر کر ضرور پوچھیں، ہم آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔